आज हम अमेज़न के बारे में बात करेंगे, जो कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है और इसके फाउंडर मिस्टर जेफ बेजोस वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसानों में से एक हैं। 26 अगस्त 2020 को अमेज़न के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिसकी नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो गई। जेफ बेजोस का जन्म 1964 में हुआ। शादी के समय में जेफ बेजोस के पेरेंट्स बहुत ही यंग थे। उनकी एज थी करीबन 18 साल। यंग और इमेच्योर होने के कारण शुरू से ही उनकी शादी में प्रॉब्लम्स थी, इसलिए उन दोनों का डाइवोर्स हो गया। उस टाइम जेफ बेजोस केवल 17 मंथ्स के थे। फिर उनकी मां ने दूसरी शादी की माइक बेजोस से। जेफ बेजोस ने 16 साल की उम्र में, जब वो हाई स्कूल में थे, तब उन्होंने छोटी छोटी कई जॉब्स की। उन्होंने सबसे पहले मैकडोनाल्ड्स में फ्रायर का काम किया। इस दौरान जेफ बेजोस यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा जाकर स्टूडेंट साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड किया करते थे। ये सब कुछ करने के बावजूद भी जेफ बेजोस 1982 में अपने हाई स्कूल बैच के टॉपर थे। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 1986 में बीएससी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। साल 1994 में जेफ बेजोस इन्वेस्टमेंट फर्म डीई शॉ के साथ एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे थे। तब उन्हें इंटरनेट के अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। जब उन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस साल हो रही वेब एक्टिविटी को देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उस टाइम उन्हें इंटरनेट में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखने लगा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंटरनेट का यूज़ सालाना 2300% से बढ़ रहा है और वह काफ़ी टाइम से अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करने का सोच रहे थे। उनके दिमाग में एक आइडिया था, द एवरीथिंग स्टोर, इंसान की हर ज़रूरत की चीज़ को इंटरनेट पर लिस्ट करके बेचने का। फिर उन्होंने 20 से 25 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई। फिर उन्होंने बुक्स को बेचने का डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि बुक एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है जिसे हर जगह पढ़ा जाता है, उसकी कीमत कम होती है। फिर उन्होंने 3 कंप्यूटर और कुछ ही एम्प्लॉय के साथ अपने घर की गैरेज से ऑनलाइन बिजनेस की तरफ अपना पहला कदम रखा। जेब ने अपनी कंपनी का नाम सबसे पहले कडाब्रा रखा और फिर कुछ ही महीने बाद उसे बदलकर relentless.com कर लिया, लेकिन यह नाम भी उनके दोस्तों को पसंद नहीं आया था। इसलिए 1995 में उन्होंने अपने कंपनी का नाम अमेजन रख लिया। उन्होंने अमेजन का नाम इसलिए रखा क्योंकि अमेजन रिवर ना सिर्फ अर्थ की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, बल्कि वो अगले किसी भी रिवर से बहुत ज़्यादा गुना बड़ी है। जैसे जेफ बेजोस अपनी कंपनी को बनाना चाहते थे, किसी भी कंपटीटर से बहुत गुना बड़ा। बिजनेस स्टार्ट करने के सिर्फ 2 महीनों में ही अमेजन ने 45 से अधिक देशों में अपने बुक्स की सेलिंग कर दी और उनके हर हफ्ते की बिक्री करीब $20,000 हो गई। सेल के साथ ही अमेजन के एक्सपेंसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, जिससे मिस्टर बेजोस को और पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी और 1995 में आखिर में उन्होंने $9,81,000 की फंडिंग उठाई। अमेजन की इस ग्रोथ को देखकर उन्हें वीसीज यानी वेंचर कैपिटल फंड्स के कॉल आने लगे और जल्द ही अमेजन ने क्लेनर पर्किन कॉफील्ड एंड बायर्स इस वीसीज फंड से $8 मिलियन की फंडिंग उठाई। 1997 के फर्स्ट क्वार्टर में अमेजन का रेवेन्यू $16 मिलियन था, जो कि उनके 1996 के पूरे साल के रेवेन्यू से ज़्यादा था और ये पूरा सेल्स बुक्स का था। तब अमेजन सिर्फ बुक्स बेचा करता था। दोस्तों, Amazon.com बनने के कुछ समय के बाद ही कंपनी ने ऐसी इनोवेशंस किए कि अमेजन का मोस्ट इनोवेटिव कहलाना और जेफ बेजोस का वर्ल्ड्स रिचेस्ट बनना स्वाभाविक था। साल 1996 अमेजन एसोसिएट प्रोग्राम या एफिलिएट मार्केटिंग उनकी सबसे बड़ी इनोवेशंस थी। साल 1997 से 1999 इस 2 सालों में तो अमेजन ने लोगों के शॉपिंग करने के तरीके को ही बदल दिया। उन्होंने 1 क्लिक ऑर्डरिंग यानी कि सिंगल टैप से ऑर्डर को परचेज करना, कस्टमर रेटिंग और रिव्यू सिस्टम और अमेजन का उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हर प्रोडक्ट्स को रैंक करना भी बहुत इनोवेटिव था। बाद में लॉन्च हुए कुछ और फीचर्स जैसे लुक इनसाइड द बुक और सर्च इनसाइड द बुक। इन सब फीचर्स ने कस्टमर को अमेजन पर शॉपिंग करने का एडिक्ट सा बना दिया। अभी तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर अचानक से साल 2000 में आए .com क्रैश की वजह से अमेजन को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और सन 2000 से लेकर 2002 तक कंपटीशन और .com क्रैश की वजह से कंपनी बैंकक्रप्ट होने के कगार तक पहुंच गई। 1998 में अमेजन की शेयर प्राइस $130 तक चली गई थी और साल 2001 की शुरुआत में वह $15 तक गिर गई थी। 2002 में अमेजन ने अमेजन वेब सर्विसेज शुरू की। ये सब्सिडरी सिलिकॉन वैली की बहुत सी कंपनी को कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टोरेज, डाटाबेस और कंप्यूटिंग पावर देती है। जानी मानी कंपनी जैसे पिंटरेस्ट, नेटफ्लिक्स इस AWS की सर्विसेज को यूज़ करती है। 2003 में हैरी पॉटर की 5वीं बुक हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स रिलीज होने जा रही थी
और लोग अमेजन पे उसकी प्री ऑर्डर डाल सकते थे। 21 जून 2003 को वो बुक रिलीज हुई और तब तक उस बुक के 13 लाख कॉपीज़ प्री ऑर्डर हुई थी। इस बुक की इतनी ज़्यादा सेल से अमेजन को बहुत प्रॉफिट हुआ। तो 2003 में पहली बार पूरे साल के लिए अमेजन प्रॉफिटेबल हुई। उस साल अमेजन को $35 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। फिर नवंबर 2007 में अमेजन ने किंडल लॉन्च किया। लॉन्च करने के 1 साल के अंदर ही 2.5 लाख किंडल्स बेचे गए। 4 सितंबर 2018 को अमेजन ने 1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को पार कर दी थी और यह दुनिया की दूसरी कंपनी एप्पल के बाद 1 ट्रिलियन की वैल्यू को पार करने वाली कंपनी बनी थी। आज अमेजन में करीब 8 लाख एम्प्लॉयज़ है। अमेजन की 50 से भी ज़्यादा सब्सिडरीज कंपनी है। अमेजन अभी 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में फैल रखा है।